स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CTS एकेडमी में। मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, साथियों, जैसा कि सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, ब्रह्मास्त्र 2.0 बाय CTS एकेडमी हम लेकर आ गए हैं। आज आगे की क्लास है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप जोश और जुनून से परिपूर्ण है इस समय, और इसी जोश और जुनून को अंत तक, जब तक लक्ष्य का भेदन न कर दिया जाए, तब तक बनाए रखना है। चलिए, तो क्लास की शुरुआत हम कुछ चंद लाइनों से करते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है विज्ञान एवं रसायन, साइंस एंड केमिस्ट्री। सबसे पहले विज्ञान। तो विज्ञान आप सभी लोग जानते हैं कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द, लैटिन भाषा के कौन से शब्द? लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान, टू नो, जानना। आप कहीं कहीं देखेंगे लिखा होगा टू नो। साइंटिया मीन्स टू नो, जानना, ज्ञान। ठीक है, अतः किसी तथ्य का क्रमबद्ध, जो अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, तो क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, आप जो थियोरेटिकल चीजें यहां पढ़ रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि इसको पढ़ने के बाद बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने इसी थियरी से कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, और आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट थियरी को पढ़ने में तभी आएगा जब आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि विज्ञान के जनक मतलब पिता कौन? तो देखिए अगली लाइन क्या है? गैलीलियो को विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें चीजों को पढ़ना है, हमें चीजों को इस तरह से जानना है कि अगर उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो हम उसका उत्तर दे सकें। तो गैलीलियो साहब को क्या कहा जाता है? विज्ञान के पिता कहा जाता है, विज्ञान का पिता कहा जाता है। आइए, ये इंपॉर्टेंट है, गैलीलियो को विज्ञान का पिता कहा जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है साहब? ज्ञान। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी को आप इंग्लिश में भी हमने लिख रखा है। ठीक है, जो बच्चे CBSE बोर्ड से हैं, ICSE बोर्ड से हैं, वो भी देख सकते हैं कि द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज, therefore systematic, well organized and systematic knowledge of a fact is called science. Galileo is called the father of science. अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती हैं भैया? कौन कौन सी होती हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, और भूगर्भ विज्ञान। लेकिन भूगर्भ विज्ञान, खगोलिक विज्ञान एक सेकंड, हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि विज्ञान की अलग अलग शाखाएं कौन सी हैं भैया? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, फिर आप आगे भी पढ़ते हैं, है ना, भूगर्भ विज्ञान, खगोलिक विज्ञान। बट हमारे उपयोग में क्या क्या है? तो हम ये देखते हैं कि जीव विज्ञान, जैसे हमने कहा कि अलग अलग शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो जीव विज्ञान सबसे पहले
हम जानते हैं जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका जंतु विज्ञान, दूसरा आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? जानवरों के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। हम अपने बारे में, हम भी तो जीव हैं, तो जीव जंतु दोनों किस में आते हैं? जंतु विज्ञान में, जूलॉजी में आते हैं। ठीक है, मतलब जो आप कहते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम अपने बारे में भी तो पढ़ते हैं, शरीर के बारे में, तो हम इसी में आ जाते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान में हम आते हैं, जानवर भी आते हैं और हम भी इसी में आते हैं। ठीक है, हम मतलब सभी लोग आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं इसमें। अच्छा, फिर भौतिक विज्ञान जिसे आप फिजिक्स कहते हैं, है ना, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इस तरह से आप प्रमुख रूप से इन शाखाओं में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। अगला हम देखते हैं, हमें अभी क्या लेके आगे बढ़ना है? रसायन विज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, तो केमिस्ट्री जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम केमी, ठीक है, प्राचीन नाम केमी शब्द से हुई थी। किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्मों को बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये आपको समझ में अब आएगा। जैसे हमने कहा, ये हमारे हाथ में क्या है? पेन है। तो ये पेन कहां बनी? किसी इंडस्ट्री में। तो कहां बनी? किसी इंडस्ट्री में। आप इसका शेप देख सकते हैं, है ना, इसका आकार क्या है। अगला प्रश्न मेरा कि इसको बनाने में क्या क्या लगा है, क्या क्या उपयोग हुआ है, कंपोजिशन घटक क्या क्या लगे हैं। जैसे आप चाय बनाते हो तो चीनी लगता है ना, चाय की पत्ती, दूध, तो इसको बनाने में क्या क्या उपयोग हुआ है, कौन कौन से कंपोजिशन लगे हैं, है ना, तो उनका अध्ययन भी किसमें हम करते हैं? हम रसायन विज्ञान में करते हैं। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम यहां महत्वपूर्ण है मिस्र अरब देशों में हुआ। अभी लास्ट में आप देखेंगे जो थियरी आप पढ़ रहे हैं, यहीं से सीधे क्वेश्चन हमने बना रखा है, तो उसके आंसर्स आप तभी दे पाएंगे जब आप यहां पे आपका फुल कंसंट्रेशन रहेगा हमारे साथ। ठीक है, अब देखिए एंटोनी लेवोशिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एंटोनी लेवोशिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। अभी आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि विज्ञान के पिता कौन, फादर ऑफ साइंस कौन, वो आपने पढ़ा। फिर अभी आपने क्या पढ़ा? एंटोनी लेवोशिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एंटोनी लेवोशिए जो हैं ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो सेम वही है इंग्लिश में, द वर्ड केमिस्ट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशिएंट इजिप्टियन नेम केमी। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस that studies the structure, composition, methods of formation of properties of matter and the effect of various energies, heat, light, etc. on them. Knowledge of chemistry first took place in Egypt, Arab countries. Anthony Lavoisier is called the father of modern chemistry. रसायन विज्ञान की शाखाएं, branches of chemistry आई। कौन कौन सी शाखाएं हैं भैया? एक तो आपका अकार्बनिक रसायन है जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए दो होता है, एक आपका है अकार्बनिक, एक आपका है अकार्बनिक और दूसरा कौन सा है? अ को हटा दिया, क्या? कार्बनिक। दूसरा कौन सा है साहब? कार्बनिक। अच्छा, अकार्बनिक और कार्बनिक में अंतर क्या है? कार्बनिक में कार्बन और उससे संबंधित आते हैं,
और अकार्बनिक में कार्बन को छोड़कर बाकी सभी किस में आते हैं, अकार्बनिक में आते हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में आपको सेट रखना है, अपने दिमाग में आपको व्यवस्थित रखना है। अच्छा, तो अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व कौन, जिनमें कार्बन नहीं है। ठीक है, तो अकार्बनिक तत्व, उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि H2O, H2O, तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बना क्या H2O बना, है ना, जल बना। इसमें है कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन है क्या, नहीं ना, तो ये अकार्बनिक हुआ कि नहीं हुआ, ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक है, आप कहेंगे कि ये सर क्या है, अकार्बनिक है ना, क्योंकि इसमें कार्बन तो है नहीं। अच्छा, ये क्या है, ये तत्व है कि यौगिक है, यौगिक है, तो तत्व क्या बनाते हैं मिलकर के, यौगिक बनाते हैं, है ना, तो ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। जो अभी आपने यहां पढ़ा कि यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कौन से यौगिक, अकार्बनिक। ठीक है, अच्छा, अगला क्या है, कार्बनिक रसायन। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीजों को छोड़कर भी अभी आगे आपको बताएगा, तो बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। ठीक, जैसे रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिकों, कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिकों, लेकिन किसको किसको छोड़कर, कार्बोनेटों को छोड़ करके, ऑक्साइडों को छोड़ करके, सल्फाइडों को छोड़ करके। ठीक है, क्या बोला है इसने कहा है यौगिकों, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, ऑक्साइडों तथा सल्फाइडों को छोड़ करके, जैसे हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की संरचना, गुणधर्मों, बनाने की विधियों व उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। इसको अभी आप समझेंगे कब, जब मैं एक आपसे प्रश्न पूछूंगा, मैंने डिजाइन कर रखा है, मैंने इसमें ऐड कर रखा है, तो अभी आप जब उस प्रश्न को देखेंगे तो फिर मैं उस प्रश्न से आपको यहां पे फिर लेके आऊंगा। ठीक है, और फिर मैं आपको वहां से इस चीज को समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं, हमारे पास एक नोट पॉइंट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में जो कार्बन का स्थान है, वो कौन सा स्थान है, वो 17th प्लेस है। कौन सा प्लेस है, 17th प्लेस है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। देखिए जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन या उसको बॉक्स में कर दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, जबकि इसके यौगिकों की संख्या प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिकों के बाद सर्वाधिक है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा जो यौगिक हैं वो किसके हैं, हाइड्रोजन के। इस लाइन का मतलब यही तो है, ये इस लाइन का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान 17वां है। ये हट गया, ये लाइन हट गई, समझ में आ गया। ठीक है, जबकि इसके किसके, कार्बन के, किसके, कार्बन के यौगिकों की संख्या प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है। मतलब सबसे ज्यादा किसके, हाइड्रोजन के यौगिक, उसके बाद किसके, कार्बन के। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कार्बन रैंक्स 17th among the elements found on the earth while the number of its compounds is after the compound of hydrogen in nature। ठीक है, अगला भौतिक रसायन, रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों एवं विशेष परिस्थितियों का अध्ययन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, द लॉज एंड स्पेशल कंडीशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर स्टडीज अंडर दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मैं दोनों भाषाओं का उपयोग कर रहा हूं ताकि आप अगर यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। यह हमारा पूर्णतः प्रयास है। मेरे प्रिय साथियों, रसायन विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मुझे लगता है कि
ये प्रश्न मुझे आपसे पूछना नहीं चाहिए, आपको बताना नहीं चाहिए, ये स्वतः आपकी जानकारी में पहले से लिस्टेड होना चाहिए, पहले से इसका एक आपके पास एक बॉक्स में करके वो सेट होना चाहिए सीक्वेंस कि क्या कहां कहां उपयोग होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन का महत्व तो कहां कहां होता है? खाद्य पदार्थ के रूप में। सबसे पहली बात, खाद्य पदार्थ, जैसे आप दही खाते हैं, दही खाते हैं तो दही कैसे बनता है? दूध से दही बनता है ना। अभी ये पेन है, सपोज दैट ये पेन है, तो ये पेन कैसे बनी, कहां बनी? इंडस्ट्री में। कैसे बनी? केमिस्ट्री का उपयोग, है ना, समझ रहे हैं। तो खाद्य पदार्थों के रूप में भी हुआ। और अगला, खेतों में फसल की पैदावार, पैदावार को बढ़ाने के लिए, मतलब कीटनाशक दवाओं के रूप में भी आप इसका उपयोग करते हैं, है ना, पैदावार बढ़ाने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, तो खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, बहुत बढ़िया। एज फूड्स, फसल की पैदावार बढ़ाने में करते हैं। इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने में। आपने देखा होगा कि शहरों में, अब तो गांव में भी हर घर नल योजना जो चल रही है, उसमें क्या होता है कि पानी की टंकी से पानी सप्लाई होता है, तो प्रदूषित हो जाता है कुछ वक्त के बाद, है ना। तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम? उसको प्रदूषित हो जाता है, उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें क्लोरीन मिलाते हैं। शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं? क्लोरीन मिलाते हैं। अच्छा, तो प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने में मेकिंग पोल्यूटेड वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। अच्छा, बहुत बढ़िया। जलनाशी के रूप में, ठीक है। निश्चेतक के रूप में एनेस्थीसिया, ऑपरेशन के पहले डॉक्टर क्या लगाते हैं? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन। कहां? कमर में। ठीक है, उससे क्या होता है? सुन्न पड़ जाता है, कुछ अता पता नहीं रहता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्या माजरा है, कुछ नहीं पता चलता है। ठीक है, तो एज एनेस्थीसिया। इसके बाद एटम बम बनाने में। अच्छा भैया, आप एक चीज देख रहे हैं कि छोटी से लेके बड़ी चीजों को बनाने तक किसका उपयोग किया जा रहा है? केमिस्ट्री का उपयोग किया जा रहा है, रसायन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए, अब रसायन विज्ञान आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? अब तो आपको लगने लगा ना कि रसायन विज्ञान हमारे खाने से लेकर के एटम बम बनाने तक, समझ रहे हैं, एटम बम बनाने तक जो है आप इसका उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब है क्या कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ हमारे पास हैं, इन पे जरा नजर डालते हैं भैया। कि रसायन विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एल्केमी, याद रखिएगा, एल्केमी के प्राचीन अध्ययन पर आधारित है। किस पे आधारित है? एल्केमी के प्राचीन अध्ययन पर आधारित है। अगला, रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सही बात भी है, जो हमारे भोजन, पानी, वायु, सभी मूलभूत आवश्यकताओं में विद्यमान है। सही बात है भाई, भोजन में भी खाद्य पदार्थ के रूप में अभी आपने देखा पानी, ये खुद क्या H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना। वायु हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तमाम तरह के, है ना। तो ये सभी में क्या रसायन का उपयोग आ रहा है, सभी मूलभूत आवश्यकताओं में विद्यमान है। केमिस्ट्री इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ विच इज प्रेजेंट इन आवर फूड, वाटर, एयर, ऑल द बेसिक नीड्स। ठीक है, अगला हमारा है मानव शरीर में अधिकांश भाग जल होता है। कितना भाग जल होता है? अधिकांश भाग होता है। कितना भाग होता है? ये होता है 65% से 65% से 90% तक, 90% तक, मतलब 65% से 65% टू 90% ये क्या होता है? हमारे शरीर में जल होता है। अच्छा, तो मानव शरीर में अधिकांश भाग जल होता है, जो लगभग 95% से 90% तक होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस एक तथ्य से रसायन विज्ञान के महत्व का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली लाइन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? याद है आपको?
यहां तो लिखा ही है, याद है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया साहब? तो ये किया एडवर्ड जेनर साहब ने किया। किसने किया? एडवर्ड जेनर साहब ने किया। चेचक के टीके का आविष्कार, ये पूरा महत्वपूर्ण है, यहां से लेके यहां तक पूरा, ठीक है। अभी यहीं से क्वेश्चन हम बनाए हैं, वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी इज वाटर which ranges from about 65% to 90%. The importance of chemistry can be assessed from this one fact: the smallpox vaccine was invented by Edward Jenner. Okay, got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए प्रश्नों की श्रृंखला पर। अभी हमने जो इतनी देर से थ्योरी पढ़ी है उस पे चाबी बाइक की उस वाले स्टूडियो में है, बगल वाले। तो अभी जो हमने इतनी देर से जो थ्योरी हमने पढ़ी है ना, उसी पे आधारित अब हम कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं और हम देखते हैं कि जो भी आपने पढ़ा वो कितना आपके जहन में, कितना आपके दिलो दिमाग में, कितना आपने उस पर ताबूत प्राप्त कर लिया है। अब हम आप चेक करते हैं, आइए। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? जितनी चीजें अभी आपको पढ़ा है उसी में से प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ कार्बन इन द एलिमेंट्स फाउंड ऑन द अर्थ? तो कौन सा स्थान है भैया? 18वां है? नहीं। 20वां है? नहीं। 15वां है? नहीं। 17वां है? जी हां। कौन सा स्थान है? 17वां है। तो भी आपने पहले पढ़ा भी है ना। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे? प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कि द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन? कौन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? दो चीज बताया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, क्या? फादर ऑफ साइंस है ना, और उसके बाद क्या बताया था? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन? और उसके पहले क्या पूछा था? विज्ञान के पिता कौन? ठीक है। तो प्रिस्टले साहब थे? जी नहीं। शीले साहब थे? जी नहीं। लेवोसिए साहब थे? जी हां। देखिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जैसे मैंने पहले प्रश्नों को पढ़ा, तो अब आप स्वयं से कोशिश करिए। जैसे आप, इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका है, मैं कह नहीं रहा हूं आप कमेंट करें, या आप कॉपी पे भी कहीं लिख लें, कहीं पे भी। या अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं उपलब्ध है, आप ट्रेवल करते हुए पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे मैं अभी आंसर बताऊंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने कमेंट किया है वो सही है कि गलत है, ठीक है। बाद में उसको एडिट नहीं करना है, ठीक है। आपको जेन्युइनली आपको चेक करना है, ईमानदारी से आपको चेक करना है कि जो यहां आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो रहा है, आपके जहन में उतर रहा है, आपके दिलो दिमाग में वो फिट बैठ रहा है कि नहीं। बस आपको स्वयं से आकलन करना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन यूनान, पहला ऑप्शन चीन यूनान, दूसरा ऑप्शन अमेरिका इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन मिस्र अरब, चौथा ऑप्शन भारत चीन। आपके पास कोई हेल्पलाइन नहीं है, ना तो ऑडियंस पोल है, ना ही फोन अ फ्रेंड है, कोई हेल्पलाइन आपके पास नहीं, ठीक है। चलिए, तो रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन यूनान? जी नहीं। अमेरिका इंग्लैंड? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्र अरब? टिक लगा दिया जाए? जी हां। भारत चीन? जी नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है। कहां का? कहां का प्राचीन नाम है? चीन का, मतलब चाइना का,
अमेरिका का, भारत का, मिस्र का? कहां का है? नो। चीन का? नहीं। अमेरिका का? नहीं। पहले खुद से प्रयास करिएगा, पहले खुद से प्रयास करिएगा कि इसके उत्तर क्या करें। आंसर साहब खुद से बताने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। गलत हुआ तो क्या हुआ, लेकिन सेट हो जाएगा दिमाग में, कोशिश करिए, ठीक है। भारत का? नहीं। मिस्र का? जी हां। तो चौथा ऑप्शन मिस्र का, ये आपका क्या है? सही है। लॉक कर दिया जाए? जी हां। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्नों की अगली श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रासायनिक अपक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं, रसायन शास्त्र के किस शाखा में उनका अध्ययन किया जाता है? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नियमों एवं परिस्थितियों, नियमों एवं परिस्थितियों। तो नियमों एवं परिस्थितियों, परिस्थितियों, इसको आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे किससे? भौतिक से। किससे? भौतिक से। परिस्थितियां, परिस्थितियां भौतिक से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इसको आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान जो आपका ऑप्शन फोर्थ है, डी है, ये आपका सही है। अकार्बनिक रसायन में? जी नहीं। वैश्लेषिक रसायन में? जी नहीं। कार्बनिक रसायन में? ये अकार्बनिक था। अकार्बनिक में? नहीं। कार्बनिक में भी नहीं, वैश्लेषिक में भी नहीं, एनालिटिकल में भी नहीं। भौतिक रसायन में जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें आप इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। आइए इसी कड़ी में अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, बोर्ड पे एक कॉन्सेप्ट था। मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं एक प्रश्न आपके सामने लाऊंगा और उस प्रश्न से मैं इस चीज को थोड़ा क्लियर करूंगा, ठीक है, कि आप ये चीज है क्या, इसको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। आइए पीछे चलते हैं। निम्न में से कार्बनिक यौगिक है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, फिर पीछे चलते हैं, इसी से लिंक करके उसको समझाते हैं। कार्बनिक यौगिक है CO2। अच्छा, कार्बनिक यौगिक, सर ने तो कहा था कि उसमें कार्बन होता है। अच्छा, इसमें भी तो कार्बन है। CH2, इसमें भी तो कार्बन है। CH4, क्वेश्चन गलत है क्या? अच्छा, इसमें भी कार्बन है। SO2, इसमें कार्बन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि कार्बनिक यौगिक है, तो इसमें कार्बन नहीं है, ये तो पहले हट गया क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं। अब बचा क्या? CO2, CH2, CH4। इन तीनों में कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। अब आते हैं पिछले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कार्बनिक यौगिक पूछा है, याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिक पूछा है। अब आइए पीछे चलते हैं। तो जब हम पीछे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं साहब? हम देखते हैं क्या? ये देखते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक यौगिक पूछा है आपसे उसने कार्बनिक यौगिक पूछा है, तो आप कार्बनिक रसायन में देखिए लिखा क्या है कि रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिकों, कार्बनिक यौगिक पूछा है, यौगिकों, लेकिन क्या कहा है? इसने कहा है कार्बोनेटों को छोड़कर, बाइकार्बोनेटों को छोड़कर, ऑक्साइडों को छोड़कर तथा सल्फाइडों को छोड़कर, इन सभी को छोड़कर जो हम अध्ययन करते हैं जिनके बारे में, वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। किनको छोड़ करके? कार्बोनेटों को छोड़ करके, बाइकार्बोनेटों को छोड़ करके, ऑक्साइडों को छोड़ करके, सल्फाइडों को छोड़ करके, इनको छोड़ करके। अब आइए प्रश्न पे आते हैं। अब जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न पे आते हैं कि किसको किसको छोड़ के कह रहा है भैया। ये देखिए, इसने कहा कि कार्बोनेटों को छोड़ करके, कार्बन ऑक्साइडों को छोड़ करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। क्यों? क्योंकि यहां क्या है? सल्फर है, CH2 सल्फर है, ठीक है, तो सल्फाइड भी नहीं रहेगा, है ना। अच्छा, ये क्या है भाई? CH4 है। ये क्या है? CH4 है, और ये तो पहले ही नहीं रहेगा, तो बचा कौन? CH4। कौन बचा? CH4। यही हमारा ऑप्शन क्या होगा?
सही होगा, क्योंकि उसने क्या कहा, उसने कहा कि क्या ऑक्साइडों को छोड़ करके, सल्फाइडों को छोड़ करके, अब ये सल्फेट है, ये तो मान लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ये तो छोड़ दीजिए, इसको एकदम छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं, तो बचा क्या, CH4 बचा। तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो छुटपुटी जो जलाते जलाते एक बड़ा सा हमारे हाथ में रॉकेट आ गया। ठीक है, आगे चलिए। मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? अभी आपने पढ़ा कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है ना? कितनी होती है? ऑप्शन ए सही है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी 65 to 90%, पता नहीं, 95 to 100%, नहीं, 40% to 50%, नहीं, तो बचा कौन, 65 to 90%, 65% से 90% तक, प्रतिशत तक। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगला प्रश्न क्या है भाई? चेचक के टीके के आविष्कारक हैं, द इन्वेंटर ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कौन है? अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, कौन है? एडवर्ड जेनर साहब हैं, बर्जीलियस साहब हैं, या लुईस पॉस्चर साहब हैं, या गेबर साहब? इनमें से कौन है? पहले खुद से बताने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो मैं तो यहां पे बता ही रहा हूं। ठीक है, हाँ एक बात और कि भी आप थ्योरी के साथ में कुछ चीजों, कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन प्रश्नों की जब श्रृंखला आएगी तो उसमें प्रश्नों का जखीरा होगा, हमारे पास भंडार होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न जो आए हुए हैं, ऐसे प्रश्न जो आ रहे हैं, और ऐसे संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं, हमने सभी प्रकार के प्रश्नों का एक जखीरा तैयार किया है, और इस जखीरे का उपयोग आप पेपर देते समय जब करेंगे तो जो पेपर आपका है वो आपका धुआं धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब? धुआं धुआं हो जाएगा। तो चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है? ये आपके साहब कौन है? एडवर्ड जेनर साहब हैं। कौन है? एडवर्ड जेनर साहब हैं। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से जर्मनाशी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जर्मनिश? अच्छा, कौन कौन है भैया? क्लोरोबेंजीन हाँ है, डेटॉल हाँ ये भी है ना? कहते हैं 99.9% बैक्टीरिया मारता है। कितना मारता है? 99.9% बैक्टीरिया मार देता है। कौन? डेटॉल। ऐसा कंपनियां अपने किस में कहती हैं? एडवर्टीजमेंट में कहती हैं। अच्छा, तो अगर ये भी है और ये भी है तो इसका मतलब क्या? ऑप्शन सी, क्योंकि सी में क्या है? दोनों, ए और बी दोनों हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। ये जिनको पता है, जिनको आंसर्स पता है, जो कमेंट कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विज्ञान के पिता कौन थे? तो स्टार्टिंग में भी आपने पढ़ा था, आधुनिक रसायन में भी आपने पढ़ा, जनक कौन, और फिर इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि विज्ञान के जनक कौन, पिता कौन। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको पता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यह भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। बहुत बढ़िया। बिहार पॉलिटेक्निक के समस्त बच्चों के लिए हमारे पास बिहार पॉलिटेक्निक अड्डा ये चैनल है, जिसे बहुत ही ज्यादा स्नेह और प्यार आप लोगों के द्वारा मिल रहा है। यूपी के सभी बच्चों के लिए जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं, जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए हमारा सिविल टेक सॉल्यूशन ये चैनल कई वर्षों से
आपके सहयोग में, आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहा है। आपके द्वारा बहुत ही स्नेह और प्यार और भरोसा हमारे इस चैनल को दिया गया है और दिया भी जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का प्यार, इसी तरह का भरोसा, इसी तरह का साथ आप बनाए रखेंगे, इसी तरह का समर्पण आप बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपका बहुत बहुत आभार। YouTube पे जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है ये तो पूर्णतः फ्री है, लेकिन अगर इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, इसके कंटेंट को आप लेना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पे सर्च बॉक्स में सिविल टेक सॉल्यूशन ऐप आप सर्च करेंगे, और जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद सिविल टेक सॉल्यूशन ऐप आपके ऊपर स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे उसमें एक ऑप्शन होगा CTS एकेडमी। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो कंटेंट हमारा यहाँ पे, जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, इसका कंटेंट आपको CTS एकेडमी इस ऑप्शन में आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी पढ़ाई सुगम और सरल हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नए जुनून और पेपर को फोड़ने की पूरी तैयारी के साथ। ठीक है, इसी तरह का जोश, इसी तरह का जुनून आप बनाए रखिए, अपना साथ, अपना स्नेह इसी तरह से बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।